वोट्स को अपनी तरफ रुझान करने के लिए सरकार जो लॉलीपॉप स्कीम देती है, जो फ्री में चावल दे रही हैं, जो फ्री में जो चीज़ें बांटती है, उसको रोका जाए। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ से यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होगी। सब जगह बहुत छूट है, उसके कारण तो बहुत दिक्कत जा रही है, उसी के कारण तो माहौल ख़राब होते जा रहे हैं। एक तो मैं ये सोच के करना चाहूँगी और दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितना चुनाव अभी आने वाले हैं तो उनका मुद्दा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि ये दो सबसे वीक पॉइंट है छत्तीसगढ़ के। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। हमारे लोकसभा चुनाव अभी कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ गृहिणी मौजूद है। आइए उनसे हम चर्चा करते हैं कि वे लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करेंगे। जी बताएं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है मतदान। तो आप सबसे आपके ज़रिए अपील करना चाहूँगी कि मतदान ज़रूर कीजिए और हम भी ज़रूर मतदान करेंगे। और कुछ हमारी आशाएं हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये चाहूँगी कि ये जो मतदान को वोट्स को अपनी तरफ रुझान करने के लिए सरकार जो लॉलीपॉप स्कीम देती है, जो फ्री में चावल दे रही हैं, जो फ्री में जो चीज़ें बांटती है, उसको रोका जाए। इसके अतिरिक्त आप उनको जो बेरोजगारी को हटाने के लिए काम करें। यहाँ बहुत काबिलियत है, बहुत हुनर है, उनको मौका दिया जाए कि वो आगे आके काम करें, ऐसी हम आशा रखते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप फ्री में कुछ देना चाहते हैं तो शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, क्वालिटी सर्विस दीजिए। और उसके साथ मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है जो अभी तक अनटच है, बाहर के लोगों को यहाँ के बारे में पता ही नहीं है। तो नेशनल लेवल में छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, तो जितना ज़्यादा उसका प्रमोशन होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे क्षेत्र में बढ़ेगा। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके साथ साथ एक सिक्योर्ड माहौल हमको दिया जाए। यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं धर्म की, बहुत बात चर्चा चल रही है, अयोध्या की बात चल रही है। एक बहुत ही अच्छा काम मोदी जी ने किया है जो सबको जोड़ रहे हैं। हम बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इसमें कुछ मतभेद ना हो और बहुत अच्छे से ये सब कुछ रहे और एक स्वस्थ और सुरक्षित एनवायरनमेंट यहाँ पे मिले कि हम खुल के अपने समाज में आगे रह सके, आगे बढ़ सके और महिलाएं जो हैं सुरक्षित रहें। बस ऐसे ही आशा करते हैं। जो भी लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट होगा, नतीजा होगा, पर हम यही सोचते हैं कि हमारा जो समाज होगा वो और सुंदर बने और सुरक्षित बने। ऐसी ही हमारी कामना है। जी, अयोध्या में राम मंदिर, रामलला की स्थापना हो रही है। क्या धर्म में राजनीति होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। यही मैंने आपसे कहा कि धर्म, आप जो सनातन धर्म का पर्चा लहरा रहे हैं, बहुत अच्छा करें। आप एकजुट होने की बात करें और मैं देख रही हूँ कि कहीं ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। सब मिलकर और बिना किसी मतभेद के साथ ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु अब मोदी जी के राज में हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो कोई राजनीति ना हो, कोई सेंट्रलाइजेशन ना हो, यही हमारी चाहत है कि सब कुछ अच्छे से हो। आप गृहिणी हैं, महंगाई बड़ी समस्या रहती है, रसोई को लेकर क्या करेंगे? रसोई को लेके मैं यही बोलूँगी, बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता हर चीज़, तो उसके लिए हर चीज़ का थोड़ा रेट हिसाब से रहे। और एक मैं एजुकेशन पे बोलना चाहूँगी, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन कुछ आए यहाँ पे, क्या, ताकि हमको हमारे बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़े, हम हमारे बच्चों को यहीं पढ़ाएं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि इसका होना चाहिए एजुकेशन में। जी, शिक्षा को लेकर इन्होंने बोल दिया। बेरोजगारी को लेकर आप क्या बोल रहे हैं? बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में और महिलाओं की सुरक्षा की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप अदर स्टेट में देख लीजिए, गुजरात का एग्जांपल ले लेंगे तो महिलाएं बहुत सेफ़ हैं, देर रात तक वहाँ काम कर सकती हैं। वो लोग के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी वहाँ बना रखी हैं और हम लोग क्या महिलाओं के लिए योजनाएं भी बहुत कम हैं और सेफ्टी भी बहुत कम है। इसमें अगर सुधार लाएंगे तो आज हर घर की महिलाएँ कुछ काम कर सकती है, बाहर निकल सकती हैं। और हमारे यहाँ छोटी बच्चियाँ बोलो, लड़के बोलो, कोई भी सेफ़ नहीं है। उसमें सुधार लाएं और जो बेरोज़गारी है उसमें भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा। क्या करना चाहिए मोदी जी को? उन्होंने यहाँ पे जो सिलाई मशीन योजना, फिर पत्रकार योजना है ना, पत्र योजना, और जो ग्रामीण योजना है उसमें और आगे सुधार लाना चाहिए कि जिससे हर एक महिला उसमें जुड़ सकेगी तो बेरोज़गारी कम होगी। जी, क्या मुद्दा लेके आप? सर, सबसे पहले तो हम बहुत खुश हैं कि जो मोदी जी ने ये अयोध्या में रामलला को वापस लाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो धर्म के साथ राजनीति और धर्म के साथ जो वो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा होता है वो उठा रहे हैं। देखिए, ग्रोथ विद डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी की तरीके से
यदि सनातन भी यदि ग्रो कर रहा है विदाउट हार्मिंग एनी अदर रिलीजन, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं उन संगठनों से बोलना चाहूँगी कि इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना बनाएं, हिंदू हिंदू रहने दें। मुस्लिम भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम भी अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक तो मैं ये सोच के करना चाहूँगी, और दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितना चुनाव अभी आने वाले हैं तो उनका मुद्दा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि ये दो सबसे वीक पॉइंट है छत्तीसगढ़ के, जिस पे छत्तीसगढ़ ऑल ओवर इंडिया में लैग करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। यहाँ से कराई हुई एजुकेशन के बाद जब हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तब हमको लगता है कि हमको क्लासेस रिपीट करवानी चाहिए, हम नहीं पढ़ा सकते। बाहर जाके बच्चों को बहुत इन्फीरियॉरिटी फील होती है कि नहीं, लोग तो बोलते हैं अरे ये तो छत्तीसगढ़ से पढ़ के आया है। वो होता है और ये नेचुरल है, मैंने भी फेस किया है और आज का युद्ध भी फेस कर रहा है। और यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को आफ्टर 8-9 बाहर भेजना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं हेल्थ के लिए कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने बोला हेल्थ सेक्टर हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि रूरल एरियाज़ में कुछ भी नहीं है, फिर भी नांदगांव वगैरह रायपुर में फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत फैसिलिटी देखते हैं। लेकिन ये भी है कि आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाए हैं, लेकिन सारे हॉस्पिटल्स में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे आप कैटेगरी मत करो कि भाई यहीं पर यूज़ होगा, वहाँ यूज़ नहीं हो सकता। हम लोग, जैसे मैं खुद उड़ीसा से हूँ, कोविड टाइम आया, उड़ीसा में इतना अच्छे से सब कुछ माहौल संभाला गया। और कंपैरेटिवली कर रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही सब जगह पे ही ख़राब था माहौल, लेकिन कंपेयर अगर करूँगी तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही ख़राब माहौल था। हम लोग वो सब चीज़ देखते हुए आए हैं कि उड़ीसा में फिर भी कंट्रोल कर रहा था सरकार। यहाँ पे तो हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं मिली, जो लोग मतलब जितना ख़राब माहौल हुआ था यहाँ पे। और फिर मैं मतलब मेडिकल फैसिलिटी दो, ताकि हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग हैं हम, तो हम लोग को सारी सुविधा भी अच्छे से मिले। ऐसा नहीं कि जो अच्छे वर्ग के हैं उन लोग के तो पास पैसा है, वो लोग आराम से सब कुछ कर बाहर भी जाके हैदराबाद पुणे जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हम लोग के पास वैसा भी नहीं कि हम बाहर जाके सब कुछ अच्छे से करा सके। और जो सबसे निचले क्लास है तो वो तो बेचारे यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे जहाँ हम लोग पहुँच पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबके लिए एक जैसा करें, ऐसा नहीं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, हम लोग बीच में ही वहीं के वहीं खड़े हैं। तो बस वही। जी महिला सशक्तिकरण की बात करें, मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। कितना लगता है आपको, कितना सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि आरक्षण पूरी तरह से हट जाए, ख़त्म ही हो जाना चाहिए। और मोदी जी से ही हम ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। हमारे अपकमिंग जो सबसे बड़ी अगर हमारी उनसे कोई है कि उनके रहते हुए उन्होंने बहुत चेंजेस लाए, बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लाया। एक अगर आरक्षण ये हटा देते हैं तो एक बहुत ही सुंदर समाज, और जो वो बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भारत है वो 3rd डेवलपिंग कंट्री में आ जाएगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं चाहती हूँ कि आरक्षण पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, और जो एक काबिल अगर हुनर है, काबिलियत है आप में, तो आप उस पोजीशन को, उस स्टेटस को पा सकें। तो बिल्कुल मैं यही चाहूँगी कि आरक्षण ख़त्म ही हो जाए पूरी तरीके से। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या करेंगे? सर, राजनांदगांव में अगर आप बात कर रहे हैं, हम राजनांदगांव की कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ से यहाँ पे बेरोजगारी ख़त्म होगी? तो इसके लिए हमारा यही विनती है कि कोई अच्छी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ यहाँ सेटअप किया जाए, कुछ एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया यहाँ पर बने, ताकि लोगों में इतना काबिलियत है, इतना हुनर है, उसके बाद भी इतने पढ़े पढ़े लोग हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पे नग्न प्रदर्शन हमारे शहर के युवाओं ने किया, क्योंकि वो इतना हुनर, इतना टैलेंट होने के बाद, इतनी डिग्री लेने के बाद भी अपने घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार, जो भी सरकार है, अभी भाजपा की सरकार है, मोदी जी से भी हमारा यही है कि एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में यहाँ कुछ किया जाए। छत्तीसगढ़ सबसे पीछे चल रहा है अभी, शिक्षा का क्षेत्र हो, बेरोजगारी हो, उसमें सबसे ज़्यादा पीछे हम ही हैं, तो इस पर काम किया जाए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान शराबबंदी की बात लगातार आवाज़ उठाई। क्या आप मतलब शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? ये तो होना ही चाहिए। जैसे कि गुजरात में तो शराब के ऊपर बैंड है, हम लोग के यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, सब जगह बहुत छूट है। उसके कारण तो बहुत दिक्कत जा रही है, उसी के कारण तो माहौल ख़राब होते जा रहे हैं। और होली में, दिवाली में काफ़ी सारा ये सब माहौल रहता है, जबकि बाकी महाराष्ट्र में, गुजरात में ये सब माहौल आपको नहीं दिखाई देता। तो वो सब यहाँ पे बैंड यहाँ पे भी होना ही चाहिए, तो माहौल में सुधार होगा। जी छत्तीसगढ़ में शराब बंद होना चाहिए। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव।